नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ला तख़्शौहुम वख़्शौनी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिस सालिस व इय्याया फत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिर राबि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त आबरूए माज़े नाम मुस्तफ़ा अस्त। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी अहद पीरी गुरगज़ालम मीशवद परहेज़गार। दिल से इश्क़े ओ तवाना मीशवद खाक हम दोषे सुरैया मीशवद। चूँ बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद अज़ खिजालत आब में करदत वजूद। इस्लाम मा मुहब्बत खुलफ़ाए राशिदीन ईमान मा मुहब्बत आले मुहम्मद अस्त। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम दो तौसीफ़ के बाद ग्रामी कदर हज़रात, आज मैं आपके सामने औलिया कामिलीन के औसाफ और उनकी पहचान के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। सूफिया की पहचान अज़रुवे कुरान अज़रुवे हदीस कि हम सूफ़ी किसे कह सकते हैं, अल्लाह का वली कौन होता है, वलियों की पहचान क्या है और किन किन चीज़ों पर वो अमल करते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक किया और उसका सबब अज़ीम ये बयान किया कि मैंने तुम्हें तख्लीक किया गंदे कतरे से सोहना इंसान इसलिए तुझे बनाया कि मैं देख सकूं कि तुम में से इबादत करके मुझे राज़ी कौन करता है। अल्लाह की सारी मखलूकात में से इंसान अशरफुल मखलूकात है। फिर इंसानों में से वो बंदे अफजल हैं जो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। फिर ईमान वालों में वो बंदे अफजल, अरफा और आला मकाम रखते हैं कि जो मुत्तकी हैं। फिर मुत्तकीन के भी दराजात हैं। मुत्तकीन में से भी सबसे आला दर्जे वाला अगर किसी का ईमान है तो वो मेरे सहाबा के ईमान है, जिनको अल्लाह के कुरान ने मुत्तकी नहीं बल्कि अत्का फरमाया है। इंसानों में से मोमिन अफजल, मोमिनों में से वो बंदे अफजल कि जिन्होंने तज़किया नफ्स किया, इबादत और रियाजत की, अल्लाह के रास्ते की तरफ कोशिश करते रहे, ईमान लाने के बाद कुरान और हदीस की तरफ रगबत की, कुरान और हदीस को सीखा, फिर तकवा उन्हें हासिल हुआ। फिर मुत्तकी में से जो सबसे आला दर्जे वाला है ना, उसे अत्का कहा जाता है। तो फिर इतने दर्जों के बाद अत्का का दर्जा है। आम मुत्तकी के लिए, आम इंसान बंदे मोमिन के लिए ये ऐलान है कि मैं उसे जन्नत अता फरमाऊंगा और कब्र की, हशर की पकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाऊंगा। इस पर कुरान शाहिद है कि मोमिन मुसलमान हो, अच्छे अमाल करे। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, फरमाया जो भी अमल करे, मर्द हो या औरत। कैद आगे क्या लगाई? मोमिन हो वो मोमिन। अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, आम मोमिन हो, अमाल सालिहा कर ले, मुत्तकी बन जाए तो अल्लाह उसे पकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाता है। जो ये कहते हैं कि बुजुर्ग कुछ कर नहीं सकते, बाबे शह कोई नहीं, उन्हें ये समझना चाहिए कि आम मुत्तकी को अल्लाह मरने नहीं देता, आम मुत्तकी को अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाता है। तो जो अत्का है उसका क्या मकाम है, तो जो अत्का का सुल्तान है, महबूब कौनैन का क्या मकाम और मर्तबा है। लिहाजा ये तमहीद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया कामिलीन की पहचान करवाई कि आज भी अगर कोई वलायत का मनसब हासिल करना चाहता है तो ये तरीका है। तरीका क्या है? वलियों ने क्या किया? वलियों ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कहफ में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 28 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु। सबसे पहली चीज बयान की अल्लाह ने वली की पहचान अज़रुवे कुरान अर्ज कर रहा हूं कि वो अपनी जान को ठहराते हैं, अपनी जान को वो सब्र करते हैं अपने नफ्स के साथ, वो ठहराते हैं अपनी जान को उन लोगों के साथ यदऊना रब्बहुम, जो अपने खुदा को पुकारते हैं, जो अपने रब को पुकारते हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिलगदाति वल अशी, सुबह और शाम, शब रोज में जो खुदा को पुकारते हैं वो उनके साथ अपनी जान को ठहराए हुए हैं।
और उनका इरादा क्या है? युरीदून वजहहू, वो खुदा की रजा के मुतलाशी हैं। पहली निशानी अल्लाह ने बयान की, इसमें रहमत खुदाबंदी का जिक्र भी है और अल्लाह ने जो अपने महबूब की तरबियत की उसका जिक्र भी है। आगे जाकर अर्ज करता हूँ कि वो लोग अपनी जानों को ठहराते हैं उनके पास जो खुदा को पुकारते हैं और उनका नजरिया ये होता है हमें खुदा की रजा मिल जाए। पहली निशानी अल्लाह ने कुरान में वली की पहचान आज़रुए कुरान बयान की। दूसरी निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह हूद के अंदर, फरमाया अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। उनकी दूसरी निशानी वली की बयान की। औलिया, सूफिया, अतकिया, उसके रमूज से वाक़फ़ियत हासिल करने वालों की निशानी को खुदा ने कुरान में बयान किया। दूसरी निशानी को अल्लाह ने बयान किया अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वो उसी की तरफ रजू करते हैं और उनका भरोसा सिर्फ खुदा की जात पर होता है। पहले जिक्र किया कि नेकों के साथ उनकी संगत होती है, जो अल्लाह को पुकारते हैं वो उनके साथ अपनी जान को मिला देते हैं, उनकी तरफ रजू करते रहते हैं। क्योंकि जो जाकिरीन होते हैं, जिक्र करने वाले होते हैं, जो उनके साथ आकर बैठ जाता है रब उनको भी जाकिरों में शामिल फरमाता है। क्योंकि हदीस पाक है मिशकात शरीफ की, कुछ बंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, जिक्र करते करते फरिश्ते आए, उन्होंने देखा कि अल्लाह के बंदे जिक्र कर रहे हैं। रब ने फरमाया ए फरिश्तों क्या मांग रहे थे? या अल्लाह तुझसे जन्नत देखी है? अर्ज की नहीं। क्या तलब कर रहे थे? जन्नत तलब कर रहे थे। देखी भी नहीं फिर भी तलब कर रहे थे। और किस चीज से पनाह मांग रहे थे? या अल्लाह तेरी दोज़ख से कि हम बच जाए। उन्होंने देखा है अजाब? या अल्लाह नहीं। फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी रहमत की उम्मीद लेकर जन्नत को तलब कर रहे थे और अपने दिल में मेरा खौफ बिठाकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, गवाह हो जाओ मैंने सब की बख्शिश फरमा दिया, सबको जन्नत का हकदार बना दिया। कुछ लोग बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम जाकिरीन की मजलिस को इख्तियार करें, वो भी आए। उनका नजरिया जिक्र का नहीं था। फरिश्ते अर्ज करते हैं वो भी बैठे थे। रब फरमाएगा चाहे उनका नजरिया जिक्र का नहीं था, चाहे वो महफिल जिक्र में जिक्र के लिए नहीं आए थे, मगर रब फरमाता है जाकिरीन की वजह से, उनके जिक्र के सबब मैंने उनकी भी बख्शिश फरमा दी है जो बगैर जिक्र के बैठे हुए थे। लिहाजा ये है मकाम अल्लाह के वली के पास, सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। उलमा फरमाते हैं नेक इंसान की सोहबत इंसान को नेक बनाती है और बुरे इंसान की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। अगर बाबे शह नहीं तो सोहबत भेजते बड़ा असर रखिया है। सिहाबा ने सोहबत सी सरकार दी है, वो अबू बकर थे सिद्दीक अकबर बना दिया सोहबत ने, उमर थे सोहबत रसूल ने, निस्बत मुस्तफ़ा ने फारूक आजम बना दिया, हजरत उस्मान थे निस्बत थी मुस्तफ़ा से गनियों का सुल्तान बना दिया, जुन्नूरैन बना दिया, आए सिर्फ अली थे और वलियों का सुल्तान बना दिया, शेर खुदा बना दिया। इसको निस्बत कहते हैं, इसको सोहबत कहते हैं। चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे कुछ ना लइए हुल्ले आन हजारा। लिहाजा ये बात कर रहा हूँ कि यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, जो सुबह शाम पुकारते थे खुदा को, उनका नजरिया था कि युरीदूना वजह, खुदा राजी हो जाए। तो उन लोगों ने नेकोकारों को जो खुदा को पुकारते थे सिर्फ अपनी जान को उनके साथ ठहराए रखा। कुरान की आयत से पता चल रहा है कि वली की तरफ चल के जाने से भी रब बंदे पर करम फरमा देता है। और दूसरी मैंने निशानी बयान की अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, वो खुदा की जात की तरफ रजू करते हैं, उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। दुनिया का मालो मता उन्हें अजीज नहीं होता। जो अल्लाह के नेकोकार बंदे होते हैं, बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, उनका भरोसा सिर्फ खुदा की जात पर होता है। और ये नजरिया है कि जिसका भरोसा अल्लाह की जात पर हो, उलमा फरमाते हैं खुदा उसको उसका बेहतर अजर अता फरमाता है। तो वली की पहचान आज़रुए कुरान पता चली कि वली वो होता है जो खुदा की जात पर भरोसा करता है। मौलाना रूम फरमाते हैं सुनो
अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। क्यों? मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करो। तो वली की निशानी अर्ज कर रहा हूं, अलैहि तवक्कलतु, वो खुदा की जात पर भरोसा करते हैं। अब सूरह अज़्ज़ारियात में भी वली की पहचान करवाई गई कि आज भी अगर कोई खुदा की जात पर भरोसा करे और नेकों की सोहबत इख्तियार करे तो वो वलायत की तरफ कोशिश कर रहा है, अल्लाह उसको अनकरीब वलायत अता फरमाएगा। ऐसा नहीं कि वलायत मिल नहीं सकती, नबूवत का दरवाजा बंद है, नबी कोई नहीं आ सकता। आखिरी नबी हमारे आका की जात है, आखिरी नबी वो है, मुस्तफ़ा की जात है। नबूवत का दरवाजा तो बंद है, कोई नबी नहीं आ सकता। हाँ, वली पैदा हो सकते हैं। आज भी अगर कोई खुदा की जात पर भरोसा करे, वलियों की सोहबत इख्तियार करे तो अल्लाह उसे भी वलायत का मनसब अता फरमाएगा। तो सूरह अज़्ज़ारियात में तीसरी निशानी ज़रूर कुरान अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी। तीसरी निशानी वली की फरमाया सूरह अज़्ज़ारियात में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फफिर्रू इलल्लाह, खुदा की तरफ दौड़ो, तुम अल्लाह की तरफ कोशिश करो। मफहूम ये है कि अपने वजूद की ज़ाहरी गहराइयां और बातिनी गहराइयां को खुदा के सुपुर्द कर दो। मतलब ये है कि अपनी जात पर भरोसा ना रखो, अगर नेकी की है तो निस्बत खुदा की तरफ करो कि अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी। फफिर्रू इलल्लाह। तीसरी निशानी ये है, सूरह अज़्ज़ारियात में अल्लाह फरमाता है वली की पहचान अज़रूवे कुरान ये है कि वो अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं, खुदा की जात की कोशिश करते हैं, नूरे इलाही के जलवों में रहने की कोशिश करते हैं। खुदा की जात पर भरोसा जो करे और अल्लाह के वलियों के पास बैठे, अज़रूवे कुरान वली की निशानी अर्ज कर रहा हूं। पहली निशानी वली के पास बैठना, जिक्र करना, रहमत इलाही का हासिल हो जाना। दूसरी निशानी खुदा की जात पर भरोसा करना। तीसरी निशानी फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द हो जाना, खुदा की जात की तरफ कोशिश करना, उसके हुस्न के जलवों की तरफ कोशिश करना। ये तीसरी निशानी। जो ये करता है ना, अल्लाह उसको अपने रास्ते की हदायत अता फरमा देता है। लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें अपने रास्ते की हदायत अता फरमा देता हूँ। वल्लज़ीना, इस पर भी कुरान है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाता है जो मेरे रास्ते की कोशिश करता है मैं उसे अपने रास्ते की हदायत अता फरमाता हूँ। कोशिश तो कोई करे, खुदा की जात पर भरोसा करके तो देखो, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता फरमाएगा। मालिक तुझ पर करम नवाजी वाला मामला फरमाएगा। आज हमारा भरोसा दुनियादारी पर है, फिर हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल हो। आज हमारा भरोसा अज़वात पर है, जातों पर है। आज हम शोहरत के तलबगार हैं। खुदारा गौर करो, तवज्जो करो मुसलमानों इस बात की तरफ, अगर खुदा की जात पर आज भी भरोसा कर लें तो खुदा हमें उससे बेहतर अता फरमाएगा। जिस चीज का हम भरोसा कर रहे हैं, जिस चीज पर भरोसा कर रहे हैं, ना मकान पर भरोसा करना, ना दौलत पर, ना शोहरत पर, कोई चीज काम नहीं आएगी। अलैहि तवक्कलतु, जो खुदा का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। एक बार तू हो जा सोने दा फिर सारी खुदाई तेरी है। ये सारे रास्ते दरे मुस्तफ़ा से तुझे मिलेंगे। अब मैंने तीन निशानी सूरह हूद, सूरह कहफ और सूरह अज़्ज़ारियात में जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वली की निशानियों को आपके सामने बयान किया। चौथी आयत भी पढ़ दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वली की पहचान अज़रूवे कुरान, फरमाया फला तख़शौहुम वख़शौनी, फला तख़शौहुम वख़शौनी, उनसे ना डरो, मुझसे डरो। किसी और से डरने की जरूरत नहीं है, खुदा से डरो। तुम्हारा हाकिम वो है, तुम्हें तख्लीक करने वाली वो जात है। खुदा की जात पर भरोसा रख के उसी से डरो, किसी दुनियादार से डरने की कोशिश नहीं है। सहाबा इकराम ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, ए आका मुनीस दिल शकिस्तगान अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इरशाद फरमाए कि कितना डरे। फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम में ताकत है उतना अल्लाह से डरो।
अब सिद्दीक की ताकत को कौन जाने, जिन्होंने नबूवत का बोझ उठाया अपने कंधों पर। क्या बात है यारो। फारूक आजम की ताकत को कौन जाने कि जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उस्मान गनी की ताकत को कौन जाने, हजरत अली शेर खुदा की ताकत को कौन जाने, इन सिहाबा इन जवात की ताकत को कौन जाने। फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम में ताकत है उतना डरो। जितना किसी के पास इल्म होगा नॉलेज होगा वो उतना ही खुदा से डरेगा। फरमाया फला तख्शौहुम वख्शौनी, वली की निशानी पहचान आजरूवे कुरान। फरमाया दुनियादारा तो ना डरे आजे, किसी बंदे से ना डरना, खुदा से डरना जिसने गंदे कतरे से सोहना इंसान बना के आंखें अता फरमाई, हाथ अता फरमाए, कान दीगर नेमतें तुम्हें अता फरमाई, जमीन की गहराई से लेकर आसमान की बुलंदी तक, मशरिक से मगरिब शमालो जुनूब से लेकर, जिसने जमीन को तेरे लिए बिछोना बना दिया, आसमान को तेरे लिए छत बना दिया, फल दरख्त ये सब कुछ तेरे लिए है, गंदे कतरे से सोहना इंसान बनाया, सारी कायनात के खजाने तेरे ही लिए हैं। वख्शौनी पर अमल कर, अल्लाह इन मख्फी राजों को तुझ पर जाहिर कर देगा। फिर कहता है वली बनता कैसे। मैंने कहा सुनो, तुम हमें रोकते हो दरे मुस्तफ़ा से, दरे खुदा से, कहते हो कि क्यों जाते हो तुम इनके पास। दरे खुदा दर हकीकत दरे मुस्तफ़ा है, दरे मुस्तफ़ा दर हकीकत दरे खुदा है। वमा रमैता इज़ रमैता, क्या कुरान नहीं पढ़ा। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, क्या कुरान नहीं पढ़ा। खुदा मुस्तफ़ा से जुदा नहीं है, मुस्तफ़ा अपने खुदा से जुदा नहीं है। यहाँ पर अकीदा अहले सुन्नत की तर्जमानी करूँ, कहते हैं इनका नजरिया है कि खुदा के सामने मुस्तफ़ा का नाम आ जाए, मोहम्मद अरबी का नाम आ जाए तो शिरक हो जाता है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह है, वो नबी है, अल्लाह नबी नहीं और नबी अल्लाह नहीं। मैंने कहा ये तेरी बात ठीक है कि नबी नबी है, खुदा खुदा है, अल्लाह अल्लाह है, वो लम यलिद व लम यूलद है, और वो तो वो है मुस्तफ़ा जिनकी विलादत हुई है। यहीं पर अकीदा अहले सुन्नत वाज़े हो गया है। कहता है मिलाद क्यों मनाते हो, मैं कहा ये शिरक की नफी है। मिलाद इसलिए मनाते हैं, खुदा का मिलाद नहीं, मुस्तफ़ा का मिलाद है। खुदा का मिलाद नहीं, मुस्तफ़ा का मिलाद है। ये शिरक की नफी नहीं तो क्या है। लिहाजा सुन्नी भाई को सुनो इस बात को कि वो लम यलिद व लम यूलद है, मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम की विलादत हुई है। लिहाजा सुनो सुन्नी भाइयों, फरमाया अल्लाह की जात की तरफ भरोसा करो। कितनी आयत थी? 5वीं। अर्ज कर रहा था 5वीं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। वली की निशानी आज़रूए कुरान, कहो सुबहान अल्लाह। फरमाया सुनो, वल्लज़ीना आमनू, वल्लज़ीना आमनू, मैं और तुम, मेरी और तुम्हारी बात हो रही है, ईमान वालों की। और ईमान का तज़किरा मैंने कर दिया। ईमान इसको कहते हैं मुस्तफ़ा नु अपनी जान तो ज्यादा अजीज समझना, इसको ईमान कहते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वली की निशानी, वली की पहचान आज़रूए कुरान। और कितनवीं निशानी? 5वीं। ये तो वो है जो मेरा मुताला है, वैसे कसीर निशानियाँ हैं, जितना मुख्तसर हो सका मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। सुनो, फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो होता है, वली की पहचान ये है कि वो शदीद मोहब्बत अपने खुदा से करता है। वली की पहचान ये है कि वो शदीद मोहब्बत अपने, मेरे रब का नाम लो, शदीद मोहब्बत अपने खुदा से करता है। बोलो तो सही, मेरे रब का नाम लो जिसने तुम्हें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। मोमिन वो है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है जो शदीद मोहब्बत अपने खुदा से करता है। अब खुदा से पूछते हैं तू प्यार किससे करता है? अब खुदा से पूछते हैं बारी ताला। मोमिन का दावा तो ये है, वली की पहचान तो ये है कि वो वली इबादत और रियाजत करके मुसल्ले पर खड़ा होकर मिंबर का वारिस बन के शरीयत मुताहरा की पासदारी करके कुरान और सुन्नत को अपने दामन में समेट कर वो ये मकाम हासिल करता है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह।
कि वो शदीद मोहब्बत अपने खुदा से करता है, वो नूर इलाही के जलवों में रहता है, खुदा की मोहब्बत के जलवों में रहता है। बता क्या तू भी उससे प्यार करता है? अज़मत मुस्तफ़ा बयान करने वाला हूं। क्या तू भी उससे प्यार करता है? क्या तू भी उस बंदे से प्यार फरमाता है कि जो तेरी मोहब्बत का दावा करता है? तो फरमाया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये कुरान है कि वली वो होता है जो खुदा से प्यार करता है। बारी ताला तू किससे प्यार करता है? फरमाया मैं उससे प्यार करता हूं जो महबूबे खुदा से प्यार फरमाता है। मैं मोहब्बत उससे करता हूं जो मेरे महबूब को अजीज जानता है, हरीस जानता है, अजीज जानता है, करीम जानता है, रऊफ जानता है, रहीम जानता है, करीम नबी जानता है, रऊफ नबी जानता है, रहीम नबी जानता है, करीम नबी जानता है। कैसा नबी जानता है? अपनी उम्मत के भलाई के चाहने वाले हैं ना, तो वो हमें हरीस नबी मिला, करीम नबी मिला, राउफ नबी मिला, रहीम नबी मिला, जाहिर नबी मिला, बातिन नबी मिला। कुरान से अर्ज कर रहा हूं, कुरान है ये, जितने भी अल्फाज बोले ये कुरान में हजूर की शान है। हमें मुस्तफ़ा मिले, फरमाया मैं प्यार उदे ना करना। बंदा इबादत करके रियाजत करके दावा करदा मैं खुदा ने मोहब्बत करना, और रब फरमांदा है जिन्नियां मर्जी नमाज़ां पढ़ ले, जितने मर्जी रोजे रख ले, जितनी मर्जी सखावतें कर लो। सुनो, सब कुछ करने के बाद भी जब तक तेरे दिल में मुस्तफ़ा का प्यार नहीं होगा मैं तुझसे वफा नहीं करूंगा, मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। पूरा साथ दे रहे हो यारो आज ते। सुनो छठी आयत वली की पहचान आजरुए कुरान। फरमाया वइया या फत्तकून, खास मुझ ही से डरो, खास मुझ ही से डरो। यहाँ पर गैर कहते हैं कि तुम नमाज में पढ़ते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसका जवाब तो दाता साहब क्या लेने जाते हो? पूरा सारा ना मेरे दाता गंज बख्श अली जवेरी का कहता है वली के पास क्या लेने जाते हो? जब खुदा ही से मदद तलब है तुम्हारी, तो फिर मुस्तफ़ा के सलाम की बारगाह में क्या लेने जाते हो? मैंने कहा इबादत वो है, इबादत नाम तेरी गली में आने जाने का। और ये सिर्फ शेर नहीं है, ये सिर्फ शेर से साबित नहीं करूंगा। इसलिए 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 कि उस दौर में मुस्तफ़ा करीम सलाम के पीछे कुफार भी नमाजें पढ़ते थे। बुत अपने कंधों के नीचे रखकर बगल में रखकर नमाजें पढ़ते थे। अबू बकर सिद्दीक भी उसी सफ में थे, फारूक आजम भी उसी सफ में थे, उस्मान गनी, सुहैब रूमी, बिलाल हबशी, मौला अली अवैस, सारे सिहाबा थे। चांद दो टुकड़े होते सिहाबा ने भी देखा, अबू जहल ने भी देखा, सिहाबा ने भी देखा कि पत्थर चलकर आ रहे हैं, दरख्त सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। बल्कि सिहाबा जिस रास्ते से गुजरते थे, सिहाबा कहते हैं हमने सुना वो दरख्त और पत्थर मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ते थे। ये मुसलमान भी देख रहे थे, आला दर्जे के मोमिन भी देख रहे थे, सिहाबा ने भी देखा, अबू जहल भी देख रहा था, मगर मोमिन नहीं बना। एवी ना कि आज ये सिर्फ शेर पड़ गया, मोमिन नहीं बना। मोमिन वो बना जिसने देखा और ईमान लाया। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब आपसे मुस्तफ़ा के सलाम का निकाह हुआ, मेराज से पहले अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी ये मकाम है। साडियां मामा ने एक जोजा थी सरकार की, एक जोजा हजरत खदीजतुल कुबरा के जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला आपका निकाह किसी से नहीं हुआ था, बाकी सब पर हुजूर ने दस्ते शफकत रखा। आज लोग एतराज करते हैं मुस्तफ़ा की सलाम की ज़ात पर कि उनको हवस थी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, कोई मुतलका थी, कोई बेवा थी, मुस्तफ़ा की सलाम ने दस्ते शफकत रखा।
एक मनकूहा थी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सिर्फ एक ही वो थी कि जो मुतलका भी नहीं थी, बेवा भी नहीं थी, वो कवारी थी, सिर्फ उनसे शादी। बाकी सब जो थी ना, हजूर ने उनको अपने अकद में लाकर उनके नसीब को जगाया, उनके नसीब को जगाया। कहता है उनको तो हवस थी, मैंने कहा नहीं, हवस नहीं थी, ये तो आयशा सिद्दीका, हजरत रुकैया और दीगर का एजाज है कि मुस्तफ़ा ने उनको अपनाया और कबूल किया। जिनको मुस्तफ़ा कबूल करें वो मोमिनों की माएँ होती हैं। सुनो, अर्ज कर रहा था व इय्या फत्तकून, खास मुझसे डरो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझे ही से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ से बात चली थी। अब इबादत किसकी कबूल है? इबादत हर बंदा नमाज पढ़ के कहता है मेरी कबूल है। कभी चोर ने भी अपने आप को कहा मैं चोर हूं? नहीं कहता, क्योंकि उसको अपने उस विजन पर, अपने उस नजरिए पर मान होता है कि मैंने इस चीज पर अमल किया और मैं सच्चा हूं। मगर सुनो, खुदा सच्चा किसे फरमाता है? फरमाया मोमिनो ऐ सुनियो, सुनो, अल्लाह को लो डरो तो सच्चियां दे नाल हो जाओ। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। फिर मिलेगा क्या? फिर इबादत ऐसी होगी, अंता बुदल्ला का अन्ना का तरा व इल्लम तकुन तरहु फइन्नहु यराक। इबादत वो है कि मुसल्ले पर खड़े हो तो तुम्हें खुदा नजर आ जाए। अगर इतना मकाम नहीं तो ये लिहाज रखो, खुदा तुझे देख रहा है। ये है इबादत। सिर्फ इबादत इसे नहीं कहते कि वुजू करके मुसल्ले पर आ जाना। इबादत इसे कहते हैं कि हजूरे कल्ब के साथ, दिल को हाजिर करने के साथ नमाज अदा करना। इय्याका नअबुदु, ये है इबादत। व इय्याका नस्तईन, कहता है तुम खास खुदा से मांगते हो, उससे मदद चाहते हो, फिर मुस्तफ़ा के दर दौलत पर क्या लेने जाते हो? मैंने कहा, रब फरमाता है सोनिया, वल्लाहु यूती व आना कासिम, वल्लाहु यूती व आना कासिम। मैं तेनू देन वाला वा, तू कायनात नू तकसीम करी जा। हमें जो भी मिलना है दरे मुस्तफ़ा से मिलना है। इकान मिलना है तो दरे मुस्तफ़ा से, इस्लाम मिलना है तो दरे मुस्तफ़ा से, ईमान मिलना है तो दरे मुस्तफ़ा से, जिंदगी मिलनी है तो दरे मुस्तफ़ा से, दौलत मिलनी है तो दरे मुस्तफ़ा से, शोहरत मिलनी है तो दरे मुस्तफ़ा से, यकीन मिलना है तो दरे मुस्तफ़ा से, अलगर्ज हमें कुरान मिला है तो दरे मुस्तफ़ा से। और लोगों सुनियो, सुनो, हमें रहमान मिला है तो दरे मुस्तफ़ा से मिला। की लेन जानते हो? मैं के हमें कुरान मिला तो दरे मुस्तफ़ा से मिला, हमें इकान मिला तो दरे मुस्तफ़ा से। हमने खुदा को देखा नहीं, जन्नत देखी नहीं, दोज़ख देखी नहीं, फरिश्ते देखे नहीं, ईमान है। देखा कुछ नहीं, ईमान है। क्यों? जुबान मुस्तफ़ा से निकला है। हजूर की वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान से निकला है। दर हकीकत मुस्तफ़ा की मदद ही खुदा की मदद है। लिहाजा सुनो सुनी भाइयों, ये थी औलिया की पहचान अज़रुए कुरान। अब सुनो सूफिया की पहचान अज़रुए हदीस। शेर भी पढ़ देना, क्यों हो गया जी? सुनो, फरमाया मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, फरमाया अक्सिरू ज़िक्रल्लाहि ताला हत्ता यकूलू मजनून। फरमाया अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, यहाँ तक कि लोग तुम्हें मजनू कहें। और जहाँ तक जिक्र की आवाज़ जाती है, मछलियाँ, रेत के जर्रे, दरख्तों के पत्ते उन बंदगाने खुदा के लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करते हैं, बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करते हैं। कहता है वली के पास क्या लेने जाते हो? मैंने कहा सिर्फ अगर बंदा घर में बैठे वली के पास ना जाए, जिक्र खुदा कर ले तो बेजान पत्ते, रेत के जर्रे उस बंदे की आवाज को सुनकर बख्शिश की दुआ करते हैं, तो जो अल्लाह का वली होता है फिर उसका क्या मकाम व मर्तबा होगा? वो तो बेजान है पत्ता, खुद हिल नहीं सकता। और वो जो रेत के जर्रे हैं, अगर वो बंदे की बख्शिश के लिए दुआ करते हैं, तो अगर बंदा वली के पास चला जाए तो फिर क्या मकाम उसे मिल जाएगा?
लिहाजा सुनो अगली हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की, अस्सहुल कुतुब मिन बादि किताबिल्लाह, कुरान के बाद जिसका मकाम है वो कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। उसमें है, फरमाया सुनो मेरे मोमिनो गुलामों, इस बात को याद रखना, अला खबरदार, हदीस भी अला से जिक्र की, सामे को तंबी किया कि ध्यान से अगला जुमला सुनना, इन्ना फिल जसदी, बेशक जो जिस्म है ना वो बिखरा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, एक लोथड़े की मानिंद होता है इंसान का जिस्म। मेरा और आपका जिस्म एक ऐसा ही है, लोथड़े की मानिंद है। फिर क्या होता है? फरमाया जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के जिक्र में रहता है, तो उसका जिस्म वो ठीक हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है, कामयाब वो बंदा हो जाता है। और फरमाया एक दिल का टुकड़ा है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो वो दिल वीरान हो जाता है, जैसे खुश्क टहनियों की मानिंद हरा भरा नहीं रहता। तो जब वो हरा भरा नहीं रहता तो उसका जिस्म भी हरा भरा नहीं रहता। फरमाया जाकिर की निशानी ऐसे है जैसे हरा भरा दरख्त हो, और जो जिक्र नहीं करता उसकी निशानी ऐसे है जैसे सूखी टहनी हो। फरमाया जिक्र करने वाले की ज़िंदगी में बहार ही बहार होती है, और जो जिक्र नहीं करता उसकी ज़िंदगी में ख़ज़ां ही ख़ज़ां होता है। इतना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में ये जिक्र करना, जितना हमारी ज़िंदगी में ये खाना पीना चलना और मेल मिलाप ज़रूरी है ना, इससे भी बढ़कर जिक्र करना ज़रूरी है। ये दिल पाक हो गया, ये दिल की बस्ती वीरान ना होने देना। किसी अल्लाह के वली के पास जाना, वो कलब जारी करेगा तेरा। रावी रियान चले जाना, कलब जारी हो जाएगा, क्योंकि दाता का फैज़ान उनके नज़दीक से गुजरता है। अब सुनो शान नज़ूल इस आयत का क्या है। ये सूरह कहफ में अल्लाह ने आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, इसका शान नज़ूल ये है कि सहाबा किराम मुस्तफ़ा करीम सलाम से कुछ सीखते थे। सूफा वाले सहाबा वहाँ पर बैठकर हजूर के दहने मुबारक से कोई अल्फाज सरकार सादिर करते, वो उसको समेटते, सरकार से सीखते थे। और कुछ कुफार आकर कहने लगे हम इन गरीब सहाबा के पास नहीं बैठ सकते, जब हजूर मुसलमानों के नबी जब हम आपके पास आ जाए ना तो आप इनको उठा दिया करें। ये गरीब सहाबा हमें शर्म आती है, हम इनके पास बैठकर नहीं आपसे सीख सकते या आपसे कलाम नहीं कर सकते, हमने कोई बातचीत करनी होती है तो ये गरीब सहाबा इनको उठा दें। सरकार ने फरमाया सब्र करो, होश करो जरा। फरमाया ये गरीब सहाबा जो है ना ये मोमिन है, और जिनके ईमान की गवाही मुस्तफ़ा दे दे। और फरमाया जिनको उठाने की बातें करते हो ये मोमिन भी हैं, और फरमाया ये मुखलिस भी हैं। और फरमाया खामोश हो जाओ काफिरो, ये जाकिर भी हैं, शाकिर भी हैं। और फरमाया इतने ही नहीं, ये जो सहाबा है ना सहाबा, ये खुदा के महबूब बंदे हैं। तुम कहते हो उठा दो, सुनो इस आयत में चंद बातें मालूम होती हैं। वो क्या हैं? सबसे पहली बात कि इस आयत में रहमत इलाही का जिक्र है। दूसरी बात जो मिलती है हजूर की तरबियत का जिक्र है जो सहाबा को सिखला रहे हैं। तीसरी बात जो मिलती है अजमत सहाबा का इस आयत में जिक्र है। इतनी जामे आयत। चौथी जो बात मिलती है वो सुबह शाम को अज़कार करना, जिक्र करना, अल्लाह को याद करना इस आयत में मिलता है। और पांचवी चीज जो मिल रही है ना वो सालिहीन की सोहबत असर रखती है इस आयत में। ये जामे आयत है, इसमें इतनी बातें मालूम हो रही हैं। अब सुनो, तसव्वुफ का ताल्लुक नाम से नहीं है, काम से है। तसव्वुफ का ताल्लुक काल से नहीं है, हाल से है। सुनो, तसव्वुफ का ताल्लुक कौल से नहीं है, अमल से है। तसव्वुफ का ताल्लुक जाहिर से नहीं है, बातिन से है। अब सुनो, तारीख शाहिद है, दुनिया में इस्लाम अमल, किरदार और सीरत से फैला। मुस्तफ़ा के इस्लाम का किरदार भी आला, मुस्तफ़ा के इस्लाम की सीरत भी आला, मुस्तफ़ा के इस्लाम का अमल भी आला। ये खैरात सारी मिली है सिद्दीक़ अकबर को, उन्हों से फारूक आज़म को, उन्हों से फिर सैयदना उस्मान गनी को, फिर वहां से अली शेर खुदा को, फिर चलती 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 तबा ताबीन तक आ गई। वहां से दात अली हजवेरी को, वो से जलानी को, पीरे केलानी को, शेर रब्बानी को, मुजद्दिद अल-फ़सानी को, जितने भी औलिया हैं
इनका तसव्वुफ जो है ये मौला अली से जारी होता है और मौला अली का तसव्वुफ मेरे मुस्तफ़ा से जारी हो रहा है। हम तुम्हें कड़ी दिखाएंगे हमारी कड़ी कैसे मुस्तफ़ा से जाकर मिलती है और मुस्तफ़ा की अपने खुदा से मिलती है। सुनो, अंबिया रसूल ने अपने फ़रज़ मनसबी बखूबी अदा किए, फिर उसके बाद सालिहीन और अतकिया ने इस काम को आगे बढ़ाया। अब सुनो इस बात को, वक़्त मुख्तसर है, अगर आप चाहें तो इसके दो हिस्से ना करने के लिए जुम्मे फिर सुना दें नाल। अब सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस है सहाबा, अल्लाह के बंदे क़यामत के दिन कुछ ऐसे होंगे जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे, जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे। दूसरी निशानी, जब सारे लोग खौफ में होंगे वो बेफिक्र होंगे, कोई खौफ नहीं होगा। और सुनो, ना वो नबी होंगे, ना वो शहीद होंगे, ना शुहदा होंगे, ना अंबिया के साथ में से होंगे, मगर नबी और शहीद जो है ना, शुहदा, उनको देखेंगे कि इतना मकाम। नबी कहेंगे ये कौन सी मखलूक है। सहाबा ने पूछा, का वो कौन से लोग होंगे, उनका अमल क्या होगा कि जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे, जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे और जो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे और उन पर कोई खौफ नहीं होगा। सहाबा ने मुस्तफ़ा करीम सलाम से पूछा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना शहीद होंगे ना नबी होंगे, फरमाया ये वो लोग होंगे कि जो सिर्फ मुखलिस होंगे और खुदा के लिए लोगों से प्यार करेंगे, मुखलिस होंगे और खुदा के लिए ही प्यार करेंगे। फरमाया जो अल्लाह के लिए प्यार करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो चुका है। अब सुनो, दो अक़वाल आपके सामने औलिया के पेश करना चाहता हूँ, एक इमाम कुशैरी का और दूसरा हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का, जो नक्शबंदियों के पेशवा हैं। हजरत इमाम कुशैरी फरमाते हैं, अल्लाह की बंदगी लाजिम पकड़ना ये शरीयत है, अल्लाह की बंदगी नमाज लाजिम पकड़ना ये शरीयत है। मैं इस शरीयत को नहीं मानता कि जिसकी दाढ़ी भी ना हो और नमाज भी वो बंदा ना पढ़े और मिंबर पर बैठ कर कहे मैं पीर हूं। इमाम कुशैरी का फतवा सुनो, फरमाते हैं शरीयत ये है कि अल्लाह की बंदगी को लाजिम पकड़ना और इसकी रबूबियत का मुशाहदा करना उसकी हकीकत है, नूर इलाही के जन्मों में रहना। और हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तसव्वुफ की बुनियाद अहकाम शरीयत पर अमल करने पर होती है, क्योंकि वली तब तक वली बन ही नहीं सकता जब तक अमाल सालिहा की तरफ कोशिश ना करता रहे। अब सुनो, लोग कहते हैं करामात का सबूत तो वो भी कुरान से, मैंने कहा सुनो अब आया कुरान। आगे मैंने औलिया का जिक्र किया कि वली की पहचान अज़रुवे कुरान, वली की पहचान अज़रुवे कुरान, वली की पहचान अज़रुवे हदीस। अब मैं जिक्र करता हूं जो करामात है ना, उनका भी क्या कोई सबूत है कुरान में। मैं हर करामत का जिक्र करूंगा, 5-6 करामतें हैं, आपने हर करामत के बाद क्या कहना है, सुबहान अल्लाह। सुनो, हजरत मरियम का जिक्र कुरान में मौजूद है कि जब प्यारे ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में उनके पास गए तो जाकर देखा कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसमे फल हैं, सर्दियों में गर्मियों वाले फल और गर्मियों में सर्दियों वाले फल। कहा ये कहां से आए हैं, फरमाया हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये कुरान है, कुरान कि ये मेरे खुदा ने मुझे अता फरमाए हैं। मैंने कहा अगर हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसमे फल खुदा भेज सकता है तो वो वली का तसर्रुफ भी करवा सकता है। दूसरी निशानी, प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है कि उनका कब्जा हवाओं पर भी था, जिन्नात पर भी था। ये कुरान का वाकया है। अब प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की बात कर दूं तो आसिम बिन बरखिया कुरान में जिक्र है, फरमाया मुझे तख्त चाहिए, कुरान से दलील दे रहा हूँ, करामत का सबूत कुरान में है। फरमाया वली उठा आसिम बिन बरखिया, कहने लगा मैं आंख झपकने से पहले, आपकी आंख बंद होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा। जब लेकर आया तो ये तो नहीं कहा कि ये मेरी ताकत है, फरमाया हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये है कुरान
कुरान से दलील दे रहा हूं, करामत का सबूत। अब सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी कुरान में मौजूद है कि जो मुर्दों को जिंदा करते थे, बीमारों को शिफा देते थे और मट्टी से परिंदे बनाकर उनको उड़ा देते थे। ये कुरान से करामत का सबूत है यारो। अब सुनो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी करामत का सबूत भी कुरान में है। कैसे? मैंने कहा जब सामने आया ना आपके फिरौन, तो वही आपका अजदहा, वो आपका जो असा था वो अजदहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था वो असा, आपने इशारा किया अजदहा बन गया। ये करामत का सबूत है कुरान से। अब सुनो लोगो, असहाबे कहफ का वाकया भी बयान करता चलूं कि 309 साल तक वो बगैर खाए बगैर पिए वो सोते रहे। ये करामत नहीं तो क्या है कि बगैर खाए भी वो 309 साल बाद उठ गए, बगैर पिए भी वो 309 साल बाद उठ गए। ये करामत नहीं तो क्या है? खुदा जिसको चाहता है, जितना चाहता है उसको नवाज देता है। अब सुनो लोगो, तवज्जो फरमाओ, वली का अमल भी बयान करता चलूं तो ये ना कह दे कि हमें समझ नहीं है। समझाने के लिए दलीलां बढ़िया ने मेरे को। अब सुनो, जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनकी हमने तकलीद कर रखी है, इमाम आजम अबू हनीफा, हनफी है ना हम, हनफी मातुरीदी, हनफियो बोलो। इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या किया? आपने 55 हज किए, 55। अल्लाह उनके तुफैल हमें भी हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। आपने 55 हज किए। जब हज आखिरी हज था ना, तो आपने ना उस दरबान को कहा जो काबतुल्लाह के बाहर खड़ा था, आपने उससे कहा कि मेरी निस्फ दौलत ले लो और मुझे काबे के अंदर इबादत करने की इजाजत दे दो, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। उसने कहा ठीक है, निस्फ दौलत दी, आधी दौलत देकर, आधा पैसा देकर अंदर के। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम मुकल्लिद हैं, हनफियों सुनो, कुरान लेकर गए, एक टांग पर, एक पांव पर रब का आधा कुरान पढ़ा और दूसरे पांव पर रब का आधा कुरान पढ़ा। खड़े होकर रब के कुरान की तिलावत की। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा ने जब कुरान की तिलावत इस अंदाज से की कि एक पांव पर खड़े होकर आधा कुरान पढ़ा, दूसरे पर खड़े होकर आधा कुरान पढ़ा, सारा कुरान मुकम्मल करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये अबू हनीफा तेरी बारगाह में तेरी शयाने शान तो अमल नहीं ला सका, इसका ये नाकिस अमल कबूल करके इसको जन्नत का हकदार बना दे। आवाज क्या आई? ऐ अबू हनीफा सुन ले, मैंने तुझे भी बख्शा और क़यामत तक जो तेरे नजरिए पर होगा, जो तेरे नजरिए पर होगा, जो तेरे मजहब पर होगा, क़यामत तक जो जो भी तेरे मजहब पर होगा, मैंने सब की बख्शिश फरमा दी है।